भी शैतान के साथ मेरी फाइट रही है, फैमिली ने रिजेक्ट किया है, दोस्तों को मैंने छोड़ा है, कितना मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल प्रेशर मेरी लाइफ पे रहा है। और ऐसा लगता था कि परमेश्वर जितनी प्रार्थना मेरी सुन रहा है, बस मेरा ही उत्तर नहीं दे रहा। अगर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो उनका उत्तर झट आ रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं। जब आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन होते हैं तो परमेश्वर आपको कभी भी ऐसा नहीं लेता जैसा आप समझते हैं कि वो आपको ले, क्योंकि परमेश्वर की योजना इतनी बड़ी होती है, इतनी स्ट्रांग होती है आपकी लाइफ के लिए कि आप उसे अपनी नंगी आंखों और इस छोटे दिमाग से नहीं समझ सकते। आपको परमेश्वर को समय देना होगा, आपको परमेश्वर के साथ समय बिताना होगा उन सारी योजनाओं को समझने के लिए, और ये समय देना होगा कि वो योजनाएं आपकी लाइफ में पूरी हों। जिस तरह इब्रानियों 11 उसकी 7 से लेके 17 आयत तक हम पढ़ेंगे। अब मैं 8 आयत को पढ़ूंगा। विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जो मिरास में लेने वाला था, परंतु ना जानता था कि मैं किधर जाता हूं, तो भी निकल गया। विश्वास से ही उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक, याकूब और उसके साथ प्रतिज्ञा के जो वारिस थे तंबुओं में वास किया। प्रभु ने कहा, अब्राहम मेरे साथ चल, अपने देश, अपने परिवार, अपने कुटुंब को छोड़ दे। यानी एक साल्वेशन का मैसेज दिया, जैसे हम आपको साल्वेशन का मैसेज देते हैं कि जिसने बपतिस्मा लेना है, अगर वो पूरी तरह से प्रभु को कबूल करना चाहता है, बपतिस्मा लेना चाहता है, यीशु को फॉलो करना चाहता है और एक ही परमेश्वर उसकी लाइफ में होगा, वो लोग आगे आ जाएं और बपतिस्मा लें। इसी तरह से अब्राहम को भी एक साल्वेशन का कॉल आया कि अब्राहम अपने परिवार, कुटुंब सब कुछ छोड़ दे, क्योंकि ये तुम्हें छोड़ना पड़ेगा अगर तू उद्धार लेना चाहता है। तो बाइबल कहती है वो परमेश्वर के पीछे चला, और वचन में लिखा है विश्वास से ही अब्राहम जब बुलाया गया तो ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला था, परंतु कहता मैं नहीं जानता था मैं किधर जाता हूं। प्रभु ने ये तो कह दिया अपने घर को छोड़कर निकल जा, पर ये नहीं बताया कहां जाना है। जिस तरह जब पहली जनरेशन होती है वो परमेश्वर में आ जाते हैं, अब ये नहीं मालूम आगे क्या करना है। अब परमेश्वर में तो आ गए हैं, अब ऐसा फील होता है कि यार अभी वो पोजीशन चल रही है कि ना आगे के हैं तो ना पीछे के हैं, कि परमेश्वर में तो आगे लेकिन अभी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, परमेश्वर में तो आ गए लेकिन अभी परमेश्वर मुझे डिलीवर नहीं कर रहा, परमेश्वर में तो आ गए हैं लेकिन अभी अगर वो जवाब सा नहीं आ रहा। क्योंकि अगर आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन हैं तो आपकी आशीष उस हीलिंग और डिलीवरेंस से लाखों करोड़ों गुना बड़ी है अगर आप टिके रहे तो। कैसे टिकना है? अब बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है अब्राहम कनान में रहा, तंबुओं में वास किया, और जब वहां के लोग निकलते थे तो बोलते थे परदेसी बाबू। जैसे पंजाब के लोग जब यूपी बिहार से कोई काम करने आते तो बोलते हैं परदेसी हैं। जब आप लोग कनाडा में जाके काम करने जाते हैं पंजाबी, तो वहां के कैनेडियन बोलते हैं परदेसी लोग हैं, तो उसको लोग परदेसी बोलते थे। हालांकि परमेश्वर ने कहा था अब्राहम ये सारे देश जो है ना मैं तुझे दूंगा, लेकिन वचन कहता है कि वहां पर वो देश लेने की बजाय एक परदेसी के रूप में रहा। और बाइबल कहती है अब्राहम के जीते जी वो देश उसके वंश के नहीं हुए, बाद में हुए, जो परमेश्वर ने कहा था मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं वो ये बात को समझें कि उनकी लाइफ में वो जल्दी जल्दी आशीषित होने का ट्राई मत करें। एक तरफ परमेश्वर आपको सहारा देगा, जिस तरह अब्राहम को उसने फाइनेंशियली ब्लेस किया, अब्राहम को उसने ऊंचा किया, प्रदेश में उसकी सहायता की, बड़े बड़े राजाओं को उसके द्वारा हराया, ये भी उसके जीवन में हुआ। ये नहीं कि आप फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है तो परमेश्वर आपके जीवन में गवाही नहीं देगा, वो देगा टेस्टिमनी, वो आपको कहीं कहीं डिलीवर भी करेगा, कहीं बड़ी गवाही भी देगा, कहीं आपके जीवन में मार्वलस काम भी करेगा। लेकिन एक बड़ा और काम है जो परमेश्वर फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस की लाइफ में करना चाहता है, लेकिन उसके लिए वचन कहता है कि जो फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस हैं उनके विश्वास को इस लेवल के ऊपर परखा जाएगा जैसा किसी कोई विश्वास को नहीं परखा गया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो पहले क्रिश्चियन हैं, फर्स्ट जनरेशन, पहला वंश है, जो पहले हैं अपने परिवार में, या आत्मा में चलने वाले पहले हैं, या मसीह में आने वाले पहले हैं, आपके जो स्ट्रगल होंगे वो अलग होंगे।
और अगर आपने इस बात को नहीं समझा और जल्दी जल्दी से आप कंपेयर करने लग गए, मेरी लाइफ में ये आशीष क्यों नहीं आ रही, शायद परमेश्वर जीवित नहीं है, अगर आप इस उधेड़ बुन में चले गए तो शैतान आपकी लाइफ में पक्का काम करेगा और कोई सिचुएशन सॉल्व नहीं होगी, कोई सिचुएशन बदलेगी नहीं, बल्कि उल्टा और वर्स हो जाएगी और गंदी हो जाएगी और बुरी हो जाएगी। फिर आप नोटिस करेंगे कि आप परमेश्वर से, अगर आपका दो मन है, कि क्या दो मन किसी भी प्रकार का हो सकता है, दो मन परमेश्वर से हट जाने का हो सकता है। कई बार परमेश्वर से हटने का मन नहीं होता क्योंकि आपको मालूम होता है कि यही परमेश्वर है, लेकिन आप पूरी तरह से श्योर नहीं है कि आपके जीवन में परमेश्वर काम क्यों नहीं कर रहा, तो कुछ लोग पाप में चले जाते हैं, व्यभिचार में चले जाते हैं, सोचते हैं कि उनको वो निराशाएं हिट करती हैं बार बार, क्योंकि शैतान उनको देखता है कि ये फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, ये और इसकी मम्मी अभी अभी मसीह में आए हैं, ये और इसका परिवार फर्स्ट जनरेशन है, अभी अभी क्रिश्चियन बने हैं, तो वो पूरी कोशिश करता है उनको वापस लेके जाने की। अगर वो वापस नहीं लेके जा पाता क्योंकि उन्होंने बहुत मिरेकल देख लिए हैं, बहुत काम देखा है, प्रभु को एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वो ये कोशिश करता है कोई काम इनका मैं अड़ा के रखूं ताकि ये पाप की ओर चले जाएं, व्यभिचार की ओर चले जाएं, सब जगहों पे जाना शुरू कर दें, एक संसारी क्रिश्चियन बन जाएं, पूरी तरह से परमेश्वर के वचन से ना हटें, आधे अधूरे हट जाएं, वो पूरी कोशिश करता है। लेकिन आपको ये बात बड़ी अच्छे तरीके से समझनी पड़ेगी। अब यहां पर क्या लिखा है, अब हम आगे के वचन को पढ़ेंगे। अब उसमें लिखा, विश्वास से ही मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के 3 महीने तक छुपा कर रखा। महीने तक छुपाया क्योंकि उन्होंने देखा बालक सुंदर है, वो राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन सुख भोगने के बजाय लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हालेलुया। अब मैं पढ़ूंगा 31 आयत को। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा ना मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई क्योंकि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। राहाब थी फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन। सब ऊंची आवाज में बोलो, पहला वंश मसीही होने वाला, चाहे वो यहोवा को माने चाहे मसीह को माने, एक ही बात है। ओके, ये मत बोलने लग जाना कि मसीह कहां था तुम। वचन में तो मसीह पहली लाइन में है, उत्पत्ति की पहली, जहां पे गॉड प्लूरल है, एक से ज्यादा है, बाप बेटा पवित्र आत्मा के रूप में। तो उस डॉक्ट्रिन में नहीं घुसेंगे। तो अब राहाब जो थी वेश्या थी, उसे ये मालूम पड़ रहा था कि यहोवा परमेश्वर के जो लोग हैं वो जीतते जा रहे हैं, और अब यहोवा परमेश्वर ने वचन दिया है कि जिस नगर में मैं रहती हूँ वो नगर भी यहोवा के लोगों के वश में हो जाएगा। तो उसे मालूम था यहोवा सच्चा परमेश्वर है। जब इजरायली लोगों ने अपने दूतों को, अपने स्पाइस को, अपने जो होते हैं, क्या स्पाइस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अपने भेदियों को भेजा कि जाओ उस देश का भेद लेके आओ, तो जब वो भेद लेने जा रहे थे तो लोगों ने उन्हें पहचान लिया, उनकी स्पाई एजेंसी ने भी पहचान लिया। तो लोग, राजा के लोगों ने पकड़ने के लिए ढूंढने लगे और वो वेश्या के घर में गए। और राहाब वेश्या ये जानती थी कि ये परमेश्वर के लोग हैं और ये देश जहां मैं रहती हूँ ये भी परमेश्वर के लोगों के हक में आ जाएगा। तो उसने एक रिस्क लिया और उसने अपनी छत पे जाकर वहां पर छत में उसने कुछ खाने वाली चीजें रखी हुई थी, तो वहां पर उनके नीचे जाके, जैसे बहुत सारे, मान लो अब समझ लो कि चावल के बहुत सारे सिट्टे पड़े हों, गेहूं के पड़े हों, तो उनके नीचे उनको छुपाकर उस सारे गेहूं को या उस अन्न को उनके ऊपर रख दिया। जब राजा के लोग ढूंढने का पता लगा कि वो तो राहाब वेश्या के पास गए हैं, तो जब वेश्या के घर में आए तो कहा वो तो 3 लोग आए थे, कहती आए थे लेकिन वो निकल गए, अगर तुम जल्दी जल्दी अभी भाग जाओगे ना उनके पीछे तो उनको पकड़ लोगे। ये आसान नहीं था। अगर उन्हें ये थोड़ा सा भी भनक हो जाती और वो छत पे चले जाते, हल्का सा भी अन्न को साइड पे करते अपनी सोटी से, तो राहाब को मृत्यु दंड ही नहीं